हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम भागफल विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, यदि आप भागफल विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो फिर बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको भागफल विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आता है बच्चों, तो फिर आपका ये रिवीजन हो जाएगा। और बच्चों, यदि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है और आपके लिए यह वीडियो बच्चों रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपके एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है वर्ग और वर्गमूल क्लास 8th के अंदर, ठीक है। और भागफल विधि का एक क्वेश्चन आपके अवश्य ही आएगा बच्चों। तो 8th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस वीडियो को अवश्य ही देखना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होगा उनके लिए, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, देखते हैं भागफल विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम इन 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, फिर 5 अंकों वाली संख्याओं का ज्ञात करेंगे, फिर हम 6 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। 4 अंकों वाली संख्याओं का भागफल विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर देखिए आपको दिया है 4096 और इसका हमें भागफल विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार खींच ली। कोई दिक्कत? मैं समझता हूं किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार लाइन खींचने में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये देखो बच्चों, हमारे ये 4 अंक है तो हमारा जो भी आंसर आएगा ना बच्चों वो 2 डिजिट में आएगा। कैसे आएगा 2 डिजिट में सर? यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो 2 अंकों वाला वर्गमूल होगा बच्चों। कैसे पता चला? यहां पर देखो कितने अंक है, 1 2 3 4। यदि आपकी संख्या सम है, यानी कि 1 2 3 4 सम अंक है ना, ये 4 अंकों में है, 6 अंकों में है, 8 अंकों में है, तो फिर n का आधा यानी इसका आधा कर दो। यहां पर 4 अंक है तो आपका जो वर्गमूल आएगा वो 2 अंकों में आएगा, ठीक है। यानी कि n/2, n/2 कर दो। n कितने आपके पास 4 है, बट्टे 2 काट दो बराबर, ये 2 अंकों में आपका आंसर आएगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसके जोड़े बना लो, 2 जोड़े, यानी जोड़े आप इकाई वाले अंक की तरफ से जोड़े बनाने शुरू करोगे। इधर से 9 और 6 का आप जोड़ा बना लो, यानी कि ये एक जोड़ा बन गया है और ये एक जोड़ा बन गया है। कितने जोड़े बन गए आपके? 2 जोड़े आपके बन गए हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखो आपको पूरा इस एक जोड़े के अंदर भाग देना पड़ेगा। कौन सी संख्या का भाग देंगे सर जी? 4 में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यदि आपको साधारण भाग करना है तो हम एक एक अंकों में भाग देते हैं, लेकिन यहां पर हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम जोड़े के अंदर भाग देंगे। यहां पर देखो आपका एक जोड़ा बन गया है, यहां पर आपका एक जोड़ा बन गया, तो पूरे जोड़े में भाग दोगे इस 40 के अंदर। अब 40 के अंदर कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों? देखो यदि देखा जाए तो 40 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 40 के अंदर 4 का भी भाग जाता है, 40 के अंदर 5 का भी भाग जाता है, 40 के अंदर 8 का भी भाग जाता है, 40 के अंदर 10 का भी भाग जाता है, 40 के अंदर 20 का भी भाग जाता है और 40 के अंदर खुद 40 का भी भाग देता है जाता है। तो हमें कौन सी संख्या का भाग देना पड़ेगा, यह है बच्चों सोचने वाली बात। तो बच्चों इस 40 में हमें यह नहीं देखना है कि इसमें कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है या कौन सी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। यह चीज हमको नहीं देखनी है। हमको तो यह देखना है वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 40 से ज्यादा ना हो। क्या देखना है? हमें वो संख्या देखनी है बच्चों जिसका वर्ग 40 से ज्यादा ना हो। तो 5 का वर्ग भी 40 से ज्यादा ना हो, नहीं होता है, 4 का वर्ग भी 40 से ज्यादा नहीं होता है, 6 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग कितना होता है। तो चलो बच्चों देखते हैं। यदि हम 7 का वर्ग लेते हैं तो 7 का वर्ग होता है 49, जो कि 40 से ज्यादा है, हम नहीं ले सकते। 6 का वर्ग बच्चों हम देखते हैं, 6 का वर्ग होता है 36 और 5 का वर्ग होता है बच्चों 25। तो ज्यादा नजदीक कौन सा है? ये 36, 40 से ज्यादा भी नहीं है और 36 जो है वो 40 से करीब भी है, ठीक है। तो कौन सी संख्या का भाग देंगे? हम भाग देंगे 6 का। ध्यान दो बच्चों, समझ में आया आपको? हमें यह नहीं देखना है कि 40 के अंदर कौन कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, हमें तो यह देखना है कि वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 40 के आसपास हो और 40 से ज्यादा ना हो। हमें वो संख्या देखनी है और वो संख्या है बच्चों 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो यहां पर आप लिख दो ये 36। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बाकी कर लो, कितना आ जाएगा? 4। भाग कितनी बार गए बच्चों? आपका 6 मर्तबा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहां पर देखो
हमने 6 का भाग दिया था तो इसमें आप 6 को ही जोड़ दो, कितने आ जाएंगे आपका 6 और 6 ये 12। यहां पर हमने बाकी की तो कितना आया आपके 4 आया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखो साधारण भाग करते हैं ना तो उसमें हम एक एक अंक उतारते हैं, यहां पर एक एक अंक नहीं उतारेंगे, यहां पर पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे। ये जो 96 है इस पूरे पूरे जोड़े को हम यहां पर लेकर आएंगे इस प्रकार 96। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बहुत ही ध्यान देने वाली जरूरत है बच्चों। क्या, देखो अब 12 का भाग 496 के अंदर नहीं देंगे बच्चों, यहां पर पहले एक ऐसी संख्या उतारेंगे, जो संख्या हम उतारेंगे इसको उसी संख्या से हम गुणा करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यदि आप यहां पर देखो दिया आपको 12, ठीक है, यदि आप यहां पर 1 उतारते हैं तो आपको 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा 121, जो कि 496 से बहुत ही छोटी संख्या है। यदि आप यहां पर उतारते हैं, मान लो 12 है, 8 उतारते हैं तो आपको 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। 8 × 64 का 4, 6, 8, 16, 16, 6, 22 का 2, 2, 8, 2, 10, 1024 आ जाएगा, जो कि 496 से बहुत ज्यादा है। आ गई बात समझ में। यानी कि इस 12 के बाजू में हमें एक संख्या उतारनी पड़ेगी और उसी संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा, और वो संख्या 496 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी हो सकती है। आगे बात समझ में। अब यहां पर कौन सी संख्या उतारेंगे, क्या आप एक एक संख्या उतार करके देखोगे? एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं बच्चों। यहां पर देखिए इकाई का अंक क्या आपका 6, तो यहां पर वो संख्या आएगी बच्चों जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है। तो वे दो संख्याएं हैं। यदि आप 4 का वर्ग करते हैं तो बच्चों कितना आता है 16, तो यहां पर इकाई का अंक क्या है 6। यदि आप 6 का वर्ग करते हैं तो आता है 36, यहां पर इकाई का अंक क्या है 6। तो यहां पर या तो आएगा आपका 4 या आएगा आपका 6, दोनों में से कोई एक संख्या आएगी बच्चों। तो यहां पर यदि हम 6 उतारते हैं तो 6 को से ही हमको गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगी, जो कि इसे ज्यादा हो जाएगी। तो हम यहां उतारेंगे बच्चों 4 और इसको 4 से ही गुणा करेंगे। 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 1 4, इसकी बाकी कर दो, कुछ भी नहीं बचेगा, भाग जाएगा आपका ये 4 मरतबा। अब इसको आपको आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर जोड़ो तो आप जोड़ दो, ये आपका वर्गमूल निकल चुका है। कितना आया आपका वर्गमूल, ये 64 आपका वर्गमूल आ गया है। 4096 का जो वर्गमूल आया आपका वो 64 आ गया। आ गया समझ में। अगर बच्चों समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम हमारा अगला एग्जांपल। ये लो बच्चों हमारी अगली संख्या 5 अंकों वाली संख्या। तो बच्चों 5 अंकों वाली संख्याओं का भागफल विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर हमको 5 अंकों वाली संख्या दी है, देखो 1 2 3 4 5, 99,225 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो कितने अंकों में आएगा, यानी जो वर्गमूल आएगा वो कितने डिजिट में आएगा। तो बच्चों वो 3 डिजिट में आएगा, क्योंकि यहां पर कितनी संख्या दी है आपको 5 अंकों वाली संख्या है। तो यहां पर आप क्या करो 5 + 1, यानी कि 5 + 1/2 बराबर 6/2, ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि n + 1/2, ये इसका फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लो, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 3 डिजिट के अंदर आंसर आएगा, पहली बात हो गई। ओके, अब इसका हम वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, ये एक जोड़ा बन गया है, ये एक जोड़ा बन गया है। अब देखो यहां पर इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसका आप सिंगल जोड़ा बना दो, अकेले का ही, ये अकेले का ही जोड़ा हो गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, अगर हमको साधारण भाग करना है तो हम सिंगल सिंगल डिजिट में भाग दे सकते हैं। यहां पर हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमें जोड़े के अंदर भाग देना है। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए आप 0 उतार दो, ये लो 0 9, इसका जोड़ा बन गया है। सबसे पहले हम भाग किसमें देंगे, इस 9 के अंदर भाग देंगे। कौन सी संख्या का भाग देंगे, उस संख्या का भाग देंगे जिसका वर्ग 9 से ज्यादा ना हो, 9 के बराबर हो सकता है पर 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है 3। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 3 का वर्ग 9 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, जो कि 9 से बहुत ज्यादा छोटा है, और 3 का वर्ग 9 होता है जो कि 9 के बराबर है, 9 से ज्यादा भी नहीं है। तो यहां पर हम 3 का वर्ग करेंगे जो कि आता है 9, ठीक है। भाग कितनी बार गया आपका, ये 3 मरतबा आपका भाग चला गया। 9 से 9 को घटा दो, कितना रह जाएगा आपका, यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा, 0। अब यहां से क्या उतारोगे आप, पूरा का पूरा जोड़ा उतारोगे, 9 नहीं उतारोगे, पूरी की पूरी 92 संख्या उतारोगे। यहां पर ये 92 उतार ली। इसमें कितने जोड़ोगे आप, 3 जोड़ोगे, क्योंकि 3 का भाग दिया है तो आप 3 ही इसमें जोड़ोगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 6। अब क्या करना है, अब यहां पर एक ऐसी संख्या उतारनी है कि जो संख्या यहां उतारेंगे उसी से इसको गुणा करेंगे। यहां पर बच्चों यदि आप 2 उतारते हो, मान लो एग्जांपल के लिए
यहां पर 2, तो आपको 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कितने हो गए आपके 124, और यहां पर आपके कितने हैं 92 है, तो ये तो ज्यादा हो गए, तो ये तो उतार नहीं सकते, तो क्या उतारेंगे यहां पर उतारेंगे बच्चों हम 1, और 1 से ही करेंगे इसको गुणा, तो कितने आ जाएंगे आपके ये 61। इसकी बाकी कर दो, 2 से 1 गए 1, 9 से 6 गए ये 3, इसमें 1 आप जोड़ दो तो ये गए 2, और ये हो गया आपका 6। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर देखो ये पूरी के पूरा जो जोड़ा है 25, पूरी संख्या यहां पर उतारेंगे, ये 25 पूरा जोड़ा उतार लिया हमने। अब यहां पर एक ऐसी संख्या उतारेंगे जिसको गुणा करने पर हमारी यह संख्या आ जाए या इससे कम रहे, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर कौन सी संख्या उतार सकते हैं हम, ध्यान दो बच्चों, मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था, वो संख्या आप यहां पर उतारेंगे जिसका वर्ग में इकाई का अंक 5 आए, तो वो संख्या 5 ही है। केवल 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 ही आएगा। यहां पर हमने 5 उतारा और 5 से ही इसको गुणा करना पड़ेगा, यानी जो संख्या उतारेंगे ना उसी से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 25 का 5, 2 10 2 12 का 2, 1 5 29 1 31, ये आ गया आपका 31। बाकी करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भाग चला गया आपका, देखो यहाँ पर भाग गया आपका 1 मरतबा और यहाँ पर भाग चला गया आपका 5 मरतबा। तो बच्चों आपका जो आंसर आया है वो 315 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। ये रहा बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल। हमें इस बार 6 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 अंकों वाली संख्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट में आएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। मैंने आपको बताया था n/2, क्या बताया था n/2, जहां पर ये जो n है ये दी गई संख्याओं के अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा आपका ये 6/2, इसको काटोगे तो बराबर आ जाएगा आपका 3 आंसर। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर आपने n+1 लिखा है और यहाँ पर आपने n लिखा है, तो बच्चों ये जो सूत्र है ये उन संख्याओं के लिए है जिनका अंक जो है वो विषम संख्याओं में हो, ये आपके सम संख्याओं में है। ये सूत्र लगाया था मैंने 5 अंकों वाली संख्याओं के लिए। यदि संख्या 5 अंकों वाली है तो आप n+1 लगाओगे, यदि संख्या आपकी 2 अंकों वाली है, 4 अंकों वाली है, 6 अंकों वाली है, तो वहां पर आपका लगेगा n/2। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसके जोड़े बनाएंगे, यहां पर देखो इसका एक जोड़ा बन गया है, यहां पर इसका एक जोड़ा बन गया और यहां पर इसका एक जोड़ा बन गया, बन गए 3 जोड़े। अब सबसे पहले हम भाग देंगे इस 99 के अंदर, कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों उस संख्या का भाग देंगे जिसका वर्ग 99 से ज्यादा न हो। यदि हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग 100 होता है, तो हम 10 नहीं ले सकते, 10 का भाग इसमें नहीं देंगे, हम देंगे 9 का भाग। 9 का वर्ग कितना होता है 81, नंबर 81, तो बच्चों इसमें 9 का भाग देंगे और 9 ही इसमें जोड़ देंगे, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, नंबर 81 भाग जाएगा आपका ये 9 मरतबा। इसकी बाकी कर लो, 9 से 1 गए 8 और 9 से 8 गए 1, 18 बच गए। 9 में 9 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे बच्चों आपके ये 18। अब क्या करेंगे, अब देखो ये पूरा जोड़ा उतारेंगे, डबल जीरो यहां उतार दो आप, ये उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब 18 का भाग इसमें नहीं देंगे बच्चों, क्या करेंगे, अब यहां पर एक ऐसी संख्या उतारेंगे जिसको गुणा करने पर ये 1800 से ज्यादा ना हो। तो कैसे पता करेंगे, देखो यदि हम यहां पर 7 उतारते हैं, मान लो या 8 उतारते हैं, 18 में यदि हम 8 उतारते हैं और 8 से हम गुणा करते हैं तो 8 8 64, 64 का 4, 6 8 8 64, 64 और 6 कितने होते हैं 64 और 6 70 की 0, 7 8 7 15। अब यहां पर देखो बाकी करेंगे तो बहुत ज्यादा रह जाएगी, इसमें एक बार भाग आपका और चला जाएगा, तो यहां पर हम उतारेंगे संख्या 9 और 9 से हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे, नंबर में 81 का 1 8, 9 8 72, 72 8, 80 की 0 8, 9 का 9, 9 और 8 17। इसकी बाकी करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 10 में से 1 गए 9, फिर ये हो जाएगा 1, 10 में से 1 गए फिर 9, 8 में से 8 गए 0, कितने बच गए आपके पास 99। 189 का भाग अब 99 में नहीं जा सकता है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये पूरी जोड़ा यहां उतार लेंगे 25 और इसको जोड़ दो आप, 9 9 18 का 8 हासिल आ गया 1 1 8 9 और ये हो गया आपका 198। अब यहां पर कौन सी संख्या उतारेंगे बच्चों, देखो यहां पर इकाई का अंक 5 है तो यहां पर हम 5 उतार सकते हैं। ठीक है, और इसको 5 से गुणा कर लो, 5 उड़ी 25, 25 का 5 हासिल का 4, 8 50 40, 4 44 का 4, 9 50 45, 4 49 का 9, 4 5 4 ये 9।
तो यहां पर पहले आपका भाग आया 9 मरतबा और यहां पर आपका भाग चला जाएगा ये 5 मरतबा। इसकी बाकी करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 995, यानी कि 9,90,025 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 995 वर्गमूल आएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपने भागफल विधि के द्वारा 4 अंकों वाली संख्याएं, 5 अंकों वाली संख्याएं और 6 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख लिया होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। बच्चों आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। बच्चों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम जब भी नए वीडियो अपलोड करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और जब आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे यदि आपको पसंद आता है तो, और यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप मत देखना, कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है। लेकिन आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान कुछ भी नहीं होगा बच्चों, इससे आपको कुछ न कुछ फायदा ही होगा। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।